यदि सनातन की शक्तियों को से रूबरू होना है तो साथियों, तो पाखंडियों की सबसे बड़ी पहली पहचान यही होगी कि मंत्र में वह शक्ति है जैसे तंत्र सिम को लगा करके नेटवर्क को कनेक्ट किया जा सकता है, वैसे ही मंत्र के द्वारा देवता विवश हो जाता है। यदि आप में मंत्र साधना की शक्ति है तो मंत्र संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यो ज्यो पगाग धरे कोटन यज्ञ समान। साथियों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आज हम एक संत महाराज के पास हैं। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी ये कौन सा स्थान है? ये डबरा वाले हनुमान जी बंसीदास बाबा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप महाराज जी किस अखाड़े से संबंध रखते हो? मैं दिगंबर अखाड़े, पंच दिगंबर अखाड़ा। अच्छा, तो महाराज जी आपको कितना समय हो गया संन्यास जीवन में? मुझे क्या है 30-35 साल हो गया। 30-32 वर्ष। कितने वर्ष की अवस्था में आप निकले थे घर से? 15 वर्ष की अवस्था में निकला। 15 वर्ष की अवस्था में। हाँ। तो दिगंबर अखाड़े के इष्ट कौन है महाराज जी? दिगंबर अखाड़े के हनुमान जी। हनुमान जी इष्ट है। अच्छा, तो महाराज जी कुछ आपके संन्यास जीवन में कुछ ऐसी सनातन की शक्तियों से कभी आप रूबरू हुए? जी बताओ थोड़ा दर्शकों को, कैसी शक्तियों से रूबरू हुए ताकि लोगों की आस्था और सनातन की तरफ बढ़े। ऐसा के चमत्कार यहाँ बाबा का हो रहा है। क्या चमत्कार? यहाँ बहुत बहुत दूर से दुखिया आते हैं, जिनके बच्चा नहीं होते हैं, जिनकी नौकरी नहीं लगती है, और जिनके भूत खेल रहे हैं, ऊपर की बाधाएं हैं, वो सब यहाँ हल होती हैं। बिना माने शक्ति ऑटोमेटिक यहाँ कोई। तो यहाँ किसके चमत्कार है वो बाबा के, बंसीदास बाबा। बंसीदास बाबा के। हाँ। बंसीदास बाबा का स्थान है। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ सनातन के क्या चमत्कार आपने देखे? आप केवल बंसीदास बाबा के चमत्कार देखे, हनुमान जी के भी देखे? क्या देखे आपने? कुछ देखे? बहुत चमत्कार कुछ देखे मैंने। एक उज्जैन का खटीक था, वो आया था यहाँ, बाबा का चेला था। मैं पार्टिकुलर इसी जगह की बात नहीं कर रहा, सनातन की शक्तियों से आप क्या मतलब कभी रूबरू हुए? सनातन की क्या शक्ति है? सनातन की शक्ति तो ये है कि जो चल रहा है भारत में है, सनातन की शक्ति तो बहुत बड़ी है, उनका मैं बखान नहीं कर सकता। क्या है तो फिर भी जैसे कि अब मैंने बता दिया अपने मुख से, मैं उसको कुछ बखान नहीं कर सकता हूँ। सनातन तो सनातन ही है। बखान तो वैसे करना चाहिए, क्योंकि बखान नहीं करोगे तो फिर पता कैसे लगे? आप ये देखो, बखान वाले बहुत बखान कर रहे हैं, सनातन के लिए ही सब कर रहे हैं। सनातन है क्या है? सनातन अपना हिंदू जो है वो धर्म है, बता रहे सनातन है। सनातन धर्म ही है जिससे हम चल रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म है, शक्तियां मिलती हैं। ये मेरे महाराज जी मेरा कहने का मतलब है। नहीं चलने। हाँ, मैं महाराज जी वैसे पूछ रहा हूँ। देखो मेरा नाम है सनातनी संत रिपोर्टर। महाराज जी देखो बुरा मत मानना। जी जी। धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना तो मेरा मुख्य उद्देश्य है। और धर्म का धर्म है नहीं, सनातन धर्म। आप सनातन धर्म है क्या है उसको आप थोड़ा परिभाषित नहीं कर पा रहे हो। ईश्वर के बारे में कुछ जानते हो? उसको जानना है सनातन। जानते हो ईश्वर के बारे में? जी। क्या है ईश्वर? ईश्वर तो देखो, ईश्वर के तो बहुत अनंत कथाएं हैं ईश्वर की। ईश्वर के जानने के लिए तो क्या है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि दीमक लग गई जिनके नहीं जान पाए, वो ईश्वर को नहीं जान पाए हैं। ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है कि जिसको क्या है, उसमें सब ब्रह्मांड बसे हुए हैं। ईश्वर तो जान लेगा तो वो क्या है, आदि अनंत है। राम अयोध्या में है या यहाँ पर है? राम हर जगह है, हर जगह है। हाँ, जहाँ उनको सुमरो वहाँ। और ईश्वर निराकार है या साकार? ईश्वर निराकार है, निराकार, कोई आकार नहीं है। तो महाराज जी देखो, आप ये मत सोचना मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, बस मैं लोगों को आपके माध्यम से उस संदेश को पहुंचाना चाह रहा हूँ। जी। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? मुझे ईश्वर तो विभोर है, तो मैं ईश्वर में
हैं? हाँ मैंने आपका दिल तो नहीं दुखा दिया है? नहीं नहीं नहीं, अरे वो भगवान आपने दोनों मैं मेरे को ईश्वर की महिमा को जानता हूँ। मैं बचपन से संत हुआ हूँ, के आगे तो मुझे ईश्वर ने जो दिया है मैं उसका बखान नहीं करता। नहीं, मैं मानता हूँ। और आप ने कभी ईश्वर की छवि भी देखी होगी, बिल्कुल देखिए ध्यान में देखी होगी, जी। उस छवि को आप बताना नहीं चाह रहे हो। आपने एक चमत्कार नहीं सुना महाराज जी बोलने वाले थे, वो सुन लो। चमत्कारों को छोड़ दो, हाँ, लेकिन ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि ईश्वर का नाम लेते ही यदि आंखों में आंसू आ जाए तो ये बहुत बड़ा तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। भगवान की पूरी कृपा है। अब महाराज जी, बस मैं आपके से एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं, क्या आप कोई नशा करते हो? जी है? हाँ, मैं क्या है वो बूटी लगाता हूँ भगवान को, अच्छा, चलो, बस, और कोई नशा नहीं। उसके अलावा तो कोई और नशा नहीं? नहीं नहीं। ठीक है। बूटी तो ऐसा है महाराज जी, वैसे आप इस बूटी का कुछ अभी जो नया जागरूक जो युवा है उनके लिए संदेश देना चाहोगे? ये गलत है क्या? हाँ गलत है, गलत है। वो तो संत महात्मा कभी ले लेते हैं। संत महात्मा इसका ऐसा इतिहास बताते हैं कि ये मन को केंद्रित करने की एक औषधि है, लेकिन इसको अगर उचित समय, जैसे दवा को दवा के टाइम उचित लिया जाए मात्रा में, तो वो क्या करेगी? ये काम करें। फायदा करेगी। अगर उसको ओवरडोज ले लिया जाए तो वो क्या, उसको नुकसान करेगी। ऐसे ही जो भांग गांजा होता था, ये एक औषधि थी, जंगल से ही निकाली है। इसको ज्यादा मात्रा में कुछ गंजेड़ी और नशेड़ियों के हाथों में पड़ गई है औषधि। बाकी ये औषधि ब्रह्म आत्मा को, एक सेकंड, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला। अब देखो भाई, औषधि के ही उसमें बैठे हुए हैं, भाई ने औषधि ले रखी है तो इन्होंने ओवर ले रखी है थोड़ा। अगर उचित मात्रा में होती तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनते। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, सुनो मेरी बात, आप बार बार बीच में बात काट रहे हो, जो नहीं तो फिर दर्शकों तक बात नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप इस औषधि को जब उचित मात्रा में यूज करते थे पहले ऋषि मुनि, मैं आपको दर्शकों आपको भी बता देता हूं कि भांग थी, इसका शास्त्रों में एक औषधि के रूप में प्रमाण मिलता है। जब यह कोई गलत लोगों के हाथ पड़ गई तो ये नशा बन गया, गलत लोगों के हाथ में ये नशा बन गया। महाराज जी, आपने हमें बहुत अच्छे जवाब दिए, दोनों जवाब दिए। धर्म आज के युग में हम ईश्वर को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो क्या है कि वो बैठना पड़ेगा, उसके लिए सब छोड़ना पड़ेगा, उसका ही नाम लाना पड़ेगा। और क्या है, उसको प्राप्त करना कोई हंसी खेल वस्तु नहीं है कि निज सिद्धांत सुनाऊं तो ही वो सब तज भरो निरंतर मोए। ईश्वर का है कि उसने कहा है कि सब सिद्धांत छोड़कर और मुझे ही भजो और कोई नहीं। महाराज जी, आपने शिष्य कितने बना रखे हैं? मेरे शिष्य तो महात्मा हैं, एक तो गृहस्थी काफी है, 1000-2000 होंगे, जिनमें से एक मैं भी। अब महाराज जी, जीवन की यात्रा, इस देह की यात्रा और आत्मा की यात्रा में कुछ अंतर समझते हो? कुछ अंतर नहीं। नहीं, देह की यात्रा, मेरे शरीर की यात्रा और मेरी आत्मा की यात्रा में कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं है। वो तो क्या है, तुम ईश्वर को भजो और कुछ नहीं है संसार में। शरीर और आत्मा अजर अमर है? सब शरीर अजर अमर है सर? हाँ, यही मैं पूछना रहा हूँ कि शरीर और आत्मा शरीर यही तो नाशवान है, नाशवान है। हाँ, आत्मा अमर है, वो सदा अमर रहती है। शरीर तो इधर गया उधर गया है। तो आप अपने आप को मानते हो कि आप आदिकाल से हो? हाँ, मानता हूँ। मैं आश्रम से निकल लूं। महाराज जी, आज के युग में पाखंड आप किस किस में देखते हो? पाखंड तो मैंने देखा है कि बहुत दुनिया में मैंने पाखंड देखा, संत महात्मा में, गृहस्थियों में है, जितने भी है पाखंड मैंने ज्यादा देखा। बहुत कम अच्छा आदमी मुझे मिला। ज्यादातर पाखंडी है। हाँ, पाखंडी। साथियों, ये चोला इतना विश्वसनीय है कि हर कोई अपराधी हाँ, हर इस चोले में छुपना चाहता है।
लेकिन इसकी पहचान करना, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है महाराज जी? इसकी पहचान तो देखो, कोई संत महात्मा आ गया तो उसमें बताया है कि अब कल युग में उनकी पूजा हो रही है। किनकी? जो ज्यादा बोलते हैं जो ज्यादा क्या है, जो कोई झूठ हंसमस करी जाना, वो कल युग गड़बंत बखाना। कल युग में जो हंसमस करी उल्टी सीधी भड़ा के जानते हैं, लोगों को विभ्रत करके उनकी ही पूजा हो रही है, और जो भगवान का नाम ले रहे हैं वो तो ठीक है। तो साथियों, महाराज जी ने रामचरितमानस का ये चौपाई दी है, तो मैं आपको अवगत करा दूं। यदि आपको इस कलयुग के बारे में समझना है तो कलयुग के रामचरितमानस के उत्तरकांड में जाइए, जहां कलयुग के लक्षण हैं। वहां पर कलयुग के बारे में कहा गया कि कलिमल ग्रस है धर्म सब लुप्त भई सदग्रंथ, दमन निजी मति कल्प कर प्रकट किए भव पंथ। कलयुग में तो बहुत दिया है, जिनके नख और जटा विशाला होते ही प्रसिद्ध कलिकाला। जिसके नाखून जटा विशाल है वही तपस्वी है। अब साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कलयुग में एक रामचरितमानस की महाराज वो है दोहा, और वो दोहा आज सार्थक हो रहा है। आप उस दोहे के बारे में सुन खगे से कली कपटाट, जैसे हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं ऐसे ही काकभूषण जी और गरुड़ जी कर रहे थे कि सुन खगे से कली कपटाट, दम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद व्याप रहे ब्रह्मंड। तामस धर्म करे नर, जप तप व्रत मखदान, देव न पूजे धरनी बय न जामे धान। तो आप ये बताइए, आप जिस तरह से धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा, वास्तव में पाखंड है या नहीं? बिल्कुल हम मानता। आप ब्राह्मण हो और गुटखे खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, तो क्या आपके मंत्र सिद्ध हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप संत हो, साधु हो, यदि आप मुंह को झूठा कर रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो, आपके मंत्र सिद्ध हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। यदि सनातन की शक्तियों को से रूबरू होना है तो साथियों, तो पाखंडियों की सबसे बड़ी पहली पहचान यही होगी कि उनका मुंह अभच्य पदार्थों से भरा हुआ होगा और वो अपने आप को ईश्वर का भक्त बता रहे होंगे। बिल्कुल। मंत्र में वह शक्ति है जैसे तंत्र सिम को लगा करके नेटवर्क को कनेक्ट किया जा सकता है, वैसे ही मंत्र के द्वारा देवता विवश हो जाता है। यदि आप में मंत्र साधना की शक्ति है तो मंत्र देवता को यहाँ आना पड़ेगा। यदि महाराज जी आप पहचान रहे हो तो मैं या किसी भी देवता को बुला सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल बुला सकता हूँ, क्योंकि वह मंत्र साधना से ही होता है। तो आप बचपन से ही जीव इस साधना के क्षेत्र में आए हो, तो अभी नए नौजवान जो अभी ये बच्चा गया था, तो इसको क्या शिक्षा दोगे आप ईश्वर प्राप्ति की? इसको ईश्वर प्राप्ति की यही शिक्षा देंगे कि बेटा बता रहे ईश्वर का नाम लो और अन्न पदार्थ से बचो, जिसमें ईश्वर तुम्हारा कल्याण हो। षड विकार के बारे में जानते हो? मैं नहीं जानता हूँ। काम क्रोध मद लोभ मोह। हाँ जी भजन भजन सब सन। महाराज जी, अब देखो ऐसा होता है कि मैं क्षमा चाहूंगा, ईश्वर आपसे भी क्षमा चाहूंगा। आप भगवान पता नहीं किस पर कैसे रीझ जाए, उसके लिए ना कोई विद्वान होने की आवश्यकता है जी, और ना कोई ज्यादा तपस्वी होने की आवश्यकता है जी। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ निर्मल निश्चल मन चाहिए। निर्मल मन है तो महाराज जी, मेरा निर्मल मन है और मुझे पता है अभी मेरे अंदर ऐसा कोई सिग्नल नहीं आ रहा कि आप मेरे से कोई गलत हुए होंगे। बस मैंने हमारे वार्तालाप से लोगों को जागरूक किया है। अब आप कहो। ऐसा है कि जैसे ईश्वर की कृपा तो ऐसे मानो जैसे वो जब तक साधन से नहीं होती है, वो गुण साधन से नहीं होई और तुम्हारी कृपा पावे कोई। वो गुण जब तपस्या साधन से नहीं हो सकते हैं, और जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है वो सुलभ ही है। तो महाराज जी, आपने दो प्रश्न बताए कि ईश्वर अयोध्या में राम है उतने यहाँ है, तो बिल्कुल मैं दर्शकों आपको बता दूं कि जितने बांके बिहारी ब्रज में है, मथुरा वृंदावन में, उतने यहाँ है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो। जिस तरह से अग्नि को कहीं भी लाया जा सकता है मत करके, ऐसे ईश्वर को साधना करके कहीं भी लाया जा सकता है। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और सत्संग हुआ।
जैसे एक बार क्या है, देवता गौ ये सब परेशान थे, दुष्टों ने परेशान कर रखे, तो ये सब भगवान के लिए निकले खोजने के लिए। खोजने के भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भगवान शंकर ने कहा कि भगवान खोजने से नहीं मिलते हैं, वो तो क्या है, प्रेम से प्रकट होए में जाना। बस भगवान का यही नाम लो, भगवान यही प्रकट हो जाएगा है। तो मेरा ये है कि भगवान को जहाँ बुलाओगे वहाँ प्रकट हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जय श्री राम।